हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लास में। और आज आप देख रहे हैं नागपुरी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए ये बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, तरपत का अर्थ क्या होता है? तरपत का अर्थ क्या होता है? तो तरपत क्या है? तरपत का जो अर्थ होता है गहना होता है। और ये जो तरपत कहाँ पहना जाता है? कान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठड़िया। ठड़िया कर अर्थ का होवेला। ठड़िया कर अर्थ क्या होवेला? तो ठड़िया जो है ये कहाँ पहना जाता है? ये आभूषण है। और ये ठड़िया जो है कहाँ पहना जाता है? बाजू में। ठीक है, कहाँ? बाजू में पहना जाता है। यही जो है झटिया कहाँ पहना जाता है? झटिया, ये भी एक आभूषण ही है। झटिया, झटिया कहाँ पहना जाता है? आपका हो गया ये पैर के गहना है। ठीक है, चलिए ककई का अर्थ क्या होता है नागपुरी में? ठीक है, ककई कहा जाता है, तो इसका हिंदी क्या होगा? तो ककई का अर्थ होता है कंघी। ठीक है, कंघी भी बहुत टाइप के होते हैं। बेर का अर्थ क्या होता है? बेर का अर्थ क्या होता है? बेर का मतलब क्या होता है? आप लोग जल्द बताएंगे। बेर का अर्थ जो होता है सूरज होता है। क्या होता है? सूरज होता है। आप लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, सारे चीज़ आप लोग लिखते चलेंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पौर, देखिए एक होता है कि इंद। इंद क्या है? तो इंद जो है नागपुरी गीत में, नवा सालक नवा गीत में जो इंद का प्रयोग हुआ है, वो जो इंद मतलब जो क्या है, एक जतरा का नाम है। जतरा मतलब होता है एक मेला। ठीक है, तो यह एक क्या नाम है? जतरा का नाम है, मेला का नाम है। ठीक है, तीरख। तीरख कर अर्थ क्या है? नवा सालक नवा गीत में तीरख कर अर्थ का होएला। तो तीरख कर अर्थ क्या होगा? तीरख का जो अर्थ होता है इसमें आप लोग सारे लिखते जाएंगे। किनारे होता है। क्या होता है? किनारे होता है। ठीक है, तीरख का जो अर्थ होता है वह किनारे होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और भी बहुत सारे चीज़ जानेंगे कि सांझ। सांझ का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? सांझ गीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सांझ जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया है, पांडे रविंद्रनाथ राय। ठीक है, अभी हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। पांडे रविंद्रनाथ राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था, सारे चीज़ अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सांझ का जो अर्थ होता है क्या होता है? शाम होता है। खखरा कर अर्थ का होवेला। खखरा कर अर्थ का होवेला। खखरा कर जो अर्थ होता है क्या होता है? जल्दी बताएंगे। खखरा कर अर्थ क्या होता है? केकड़ा होता है। क्या होता है? केकड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट। दीना का अर्थ क्या होता है? दीना। ठीक है, तो दीना का अर्थ मतलब दीन। नेक्स्ट, जो है मुंडली। यहाँ देखिए एक सांझ में जो है मुंडली। ठीक है, मुंडली के कहल गेल है के? तो मुंडली का जो अर्थ है यहाँ, जेकर सिर में बाल ना होता है ना, उसको मुंडली कहा जाता है। ठीक है, और बांझ किसे कहा जाता है? बांझ जिसका कोई लड़का या बच्चा ना रहे उसे बांझ कहा जाता है। तो देखिए अभी हम लोग और भी चलिए चलते हैं। जो भी कठिन शब्द है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक ना, बहुत ऐसा है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और हम लोग को जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका पूर्णलो बरखा ऋतु। ठीक है, पूर्णलो बरखा ऋतु ये जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुनाथ निरपति के द्वारा लिखा गया है। पूर्णलो बरखा ऋतु में जो है विरह,
विरह का अर्थ क्या बताया गया है? तो विरह का जो अर्थ बताया गया है बिछड़ना। कानन का अर्थ क्या होता है? कानन, ठीक है, पूर्वी बरखा ऋतु में ही कानन एक शब्द आया था। उस कानन का अर्थ क्या होता है? तो उसका मतलब होता है वन, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में वेदन आया था, सारे लिखते जाएंगे। वेदन, वेदन जो अर्थ होता है, ये रैंडमली आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? वेदन का जो अर्थ होता है उसका मतलब पीड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लहरी का अर्थ क्या होता है? तो लहर। नेक्स्ट, पूर्वी बरखा ऋतु में हम लोग तो सारी चीज जान गए थे, लेकिन पोड़िलो का अर्थ क्या होता है? ठीक है, पोड़िलो का अर्थ जो होता है आरंभ करना, ठीक है, आरंभ करना। यही चीतू, चीतू का अर्थ क्या बताया गया है? चीतू मतलब होता है मन, ठीक है। पूर्वी बरखा ऋतु में चीतू का जो अर्थ बताया गया है मन बताया गया है, ठीक है। और यहाँ जो मदन का जो शब्द का प्रयोग किया गया है मदन, वो कृष्ण जी का नाम है, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम है, ठीक है। दारुण, दारुण का मतलब होता है अत्यधिक। बगरा मतलब कि दुख का जो होता है भीषण दुख, इस प्रकार से भीषण दुख, दुख दारुण, ठीक है। तो भीषण मतलब कि अत्यधिक, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं। और दादुली, दादुली जो है यहाँ, दादुली का क्या अर्थ है? दादुली का क्या अर्थ है? तो मेंढक होता है। दादुली का क्या अर्थ होता है? मेंढक। यही चलते हैं कि डाहुक, डाहुक का अर्थ जो होता है क्या होता है? पीड़ा देना, ठीक ना, क्या होता है? पीड़ा देना। नेक्स्ट जो है, ये सब तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि पोड़लो बरखा ऋतु के जो लेखक है कौन है? रघुनाथ निरपति। और पोड़लो बरखा ऋतु में पद कितना है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस बहुत बार बता चुका है, ठीक है। कितना है पद भाई? पद कितना है पोड़लो बरखा ऋतु में? तो 3 पद हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग छाड़ू कपटी माया, तो भाई ये जो छाड़ू कपटी माया है इसके बारे में देख लेते हैं। छाड़ू कपटी माया के लेखक कौन है? छाड़ू कपटी कपट माया, ठीक है, कपटी भी या फिर कपटा, कपट माया के लेखक कौन है? तो बरजूराम। और बरजूराम का जो पूरा नाम है वो क्या है? बरजूदास नाम है, बरजूराम पाठक नाम है, ठीक है। तो बरजूराम जी का जो रचना काल है, बरजूराम जी का जो रचना काल है, ठीक है, रचना काल है, कब से कब तक रहा है? तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, 1800 से 1850 तक माना जाता है, ठीक है। और इन्हें हनुमान सिंह के समकालीन, समकालीन कहा जाता है, यानी कि उनके काल के थे, उनके साथ साथ थे, ठीक है ना। बरजू रामकर बहुत सारे लड़का खंड गीत प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, ठीक है, 18,000 से अधिक गीत इन्होंने लिख चुका है। तो अभी हम लोग को एम करना है कि ये वर्ड पर, ठीक है। तो वर्ड, तो देखिए मालिक, यहाँ जो मालिक का प्रयोग किया गया है छाड़ू कपटी माया में, उसका अर्थ क्या होगा? चमेली। यही चलिए, कपट का अर्थ क्या होता है? कपट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कपट का अर्थ क्या होता है? तो छल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भाजू, तो भाजू का अर्थ होता है कि गुणगान करना, ठीक है ना। यही चलिए जननी, जननी का अर्थ जो होता है जन्म देने वाली, ठीक है, जन्म देने वाली। नेक्स्ट, हाली, हाली का अर्थ जो होता है हलथर, पत्थर जोतने वाला जो होता है, मतलब कि हल जोतने वाला, ठीक है। यही चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पापी प्राण छूटे नहीं झटके, तो यहाँ जो हंसा जो बोला गया है, हंस आत्मा को बोला गया है, हंस रूपी आत्मा को बोला गया है, ठीक है। बथा का जो अर्थ क्या होता है? बथा का अर्थ क्या होता है? बंथा नहीं है, ये बथा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? पीड़ा। सेज का अर्थ क्या होता है? बिछावन। सेज का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? बिछावन, बिछावन। नेक्स्ट आपका जो है गुपुत, गुपुत का मतलब होता है कि गुप्त होना, भूल जाना। गुपुत का अर्थ होता है क्या? गुप्त होना, भूल जाना, ठीक ना। चलिए, तो ये जो पापी प्राण छूटे नहीं झटके किसके द्वारा लिखा गया है?
तो ये जो लिखा गया है आपका महंत घासी के द्वारा लिखा गया है और यह निर्गुण भक्त कवि थे। ये जो थे बहुत बार प्रश्न पूछ देता है कि निर्गुण भक्त कवि थे यह। इस बात को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो हुआ, और भी इसका पार्ट आएंगे, ठीक है। तो देखते रहें और एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ एडी झारखंड क्लासेस में सारे क्लास कंप्लीट करा दिया गया है। आप अवश्य देखें। धन्यवाद।